ठीक तो ठीक। चाइना का इसका रोल अहम होगा। सही, चाइना इज़ अ की प्लेयर, नो डाउट। यूसुफ साहब, ये मुआशी एतबार से अगर हम बात करें तो सिर्फ ऑयल शॉर्टेजेस नहीं हैं, बल्कि फ़र्टिलाइज़र भी 30% जो है उसमें भी हम कमी देख सकते हैं। और उससे गल्फ़ 24% की, जी। जी, उससे गल्फ़ का बयानिया तो ये है कि फूड शॉर्टेजेस पूरी दुनिया में हो जाएंगी, फैमिन्स आने का ख़तरा पैदा हो जाएगा। और साथ साथ अब जिस तरह से स्टील मैन्युफैक्चरिंग जो साइट्स हैं उनके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, आपको लगता है कि अगर ये वॉर एस्केलेट करती है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर किसी एक जजीरे पे भी कब्ज़ा करने की कोशिश अमेरिका करता है और जवाब में जिस तरह हुतीज़ कह रहे हैं या ईरान कह रहा है कि वो रेड सी का जो पैसेज है उसको ब्लॉक कर देंगे, एशिया और यूरोप की जो कनेक्टिविटी है सुएज़ कनाल के ज़रिए उसको ब्लॉक कर देंगे, तो फिर दुनिया की मईशत का क्या हशर हो सकता है? इससे भी वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है मज़ीद? जी शुक्रिया। लेकिन जाहिर बात है, जो दारो मदार है वो इस बात पे कि जंग कितने अरसे तक चलती है और क्या सूरत अख्तियार करती है। इस वक्त जो मार्केट्स देख रही हैं वो तो यही लगता है कि मार्केट्स जो हैं वो ये प्राइसिंग कर रही हैं कि ये जंग जो है कुछ ज्यादा अरसे तक चलेगी और इट विल गेट वर्स बिफोर इट गेट्स बेटर। इसमें यकीनन जो है ट्रम्प साहब की जो पर्सनैलिटी है, उनकी जो तरीकाकार है, उसका बहुत बड़ा दखल है। और शुरू में तो मेरे ख्याल से पिछले मतलब 1-2 हफ्ते तक मार्केट्स ने इतना ज्यादा उसको नहीं लिया था कि बहुत ज्यादा संगीन होगा, लेकिन अब जो है खासतौर पे पिछले 48 घंटों में लग रहा है कि मार्केट्स जो ये समझ रही हैं कि इस जंग का कोई फौरी जो है खात्मा नजर नहीं आ रहा है। और तो मुझे तो ये लगता है कि ये सूरत हाल जो है काफी पेचीदा हो सकती है। ऑयल प्राइसेस जो है ऑलरेडी जो है 50% से बढ़ चुकी हैं, उससे गैस प्राइसेस पे भी फर्क पड़ा है। और सबसे ज्यादा जो मेरे ख्याल से अहम बात है वो ये है कि यूएस में 2-3 चीजें हुई हैं। एक तो जो पेट्रोल पंप पे जो प्राइसेस हैं उसमें 20% से ज्यादा इजाफा हुआ है। बिल्कुल। ट्रम्प साहब की जो अप्रूवल रेटिंग है, पॉपुलैरिटी, वो बहुत नीचे जा रही है। और तीसरा जो मेरे ख्याल से इकोनॉमिक्स के लिहाज से या आलमी मईशत के लिहाज से बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, वो है यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स का बिहेवियर। देखिए, फाइनेंशियल क्राइसिस जब भी बड़े बड़े आए हैं वो शुरू तो मुमकिन है वो ऑयल क्राइसिस से शुरू हुए हैं, लेकिन ये जो मार्केट है जिसको हम यूएस ट्रेजरी मार्केट कहते हैं, इसलिए कि यूएस का डेट जो है वो $30 ट्रिलियन से ज्यादा है। और ये बात मैं समझाना चाहूंगा कि 89। मार्केट्स जो हैं नहीं, डेट 39 है, इसमें जो यूएस ट्रेजरी मार्केट है वो एक अलग है। हाँ जी। उसमें जो ये बिहेवियर जो है इसको वॉच जो लोग कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि अगर ऑयल प्राइसेस जो है इस तरीके से चलती हैं और जंग फौरी तौर पे खत्म नहीं होती है तो ये बड़ा एक सिग्निफिकेंट रिस्क है कि ब्रेंट जो ऑयल प्राइस है वो $200 अ बैरल टच कर सकती है। अगर ऐसा होता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसा ही होगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान समेत एशिया के जो ममालिक हैं वो खासतौर पे शदीद तरीन तरीके से मुतासिर होंगे और दुनिया में भी उसका जो कंटेजन इफेक्ट होता है। इसलिए कि जब एक चीज तो खाली ऑयल प्राइस की बात नहीं है, इस क्राइसिस में जिसे कहते हैं कि अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि ये मीडिएशन की एफर्ट्स, चाइना वगैरह, ये सब जो चीजें अपनी जगह पे हैं, लेकिन ट्रम्प साहब जो उनका पास रिकॉर्ड है, वो जिस चीज को बहुत ज्यादा जो सेंसिटिव है, जिस पे वो रिएक्ट करते हैं, वो इकोनॉमी है, वो मार्केट्स की कंडीशंस हैं। इसलिए कि उनको पता है कि अगर मार्केट्स खराब होती हैं, एडवर्सली रिफ्लेक्ट करती हैं, तो उनकी अपनी साख अमेरिका में बहुत ज्यादा मुतासिर होगी। ना सिर्फ ये कि मुतासिर होगी, बल्कि जो इलेक्शंस आ रहे हैं नवंबर में, वो उन पे जो रिपब्लिकन उनकी पार्टी है उसकी परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा नेगेटिव असर पड़ सकता है, इसलिए कि उनकी जो मेजॉरिटी है कांग्रेस में या सेनेट में वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए लेकिन वो ये भी है जो ट्रम्प साहब का बिहेवियर कि वो जब तक मार्केट्स विजिबली इंडिकेटर्स रिएक्ट नहीं करते, वो रिस्पॉन्ड नहीं करते। वो शुरू में कहते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा, लेकिन जिस तरह के उन्होंने टैरिफ वॉर शुरू की थी, उन्होंने बहुत 145% तक चाइना पे टैरिफ लगा दी थी, लेकिन जब मार्केट्स ने रिएक्ट किया
खास तौर पे जब उन्होंने रियलाइज किया कि नहीं, अब जो है उनको स्टेप बैक करना चाहिए। तो ठीक। मुझे तो यही लगता है कि मार्केट्स की और जब ज्यादा हालत खराब होगी, वो उस वक्त तक का मेरे ख्याल से वो देखेंगे। जब एडवर्स रिएक्शन होगा तो फिर उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन उस वक्त तक पाकिस्तान जैसे जो इकोनॉमिकली, या बांग्लादेश कह लेंगे, दूसरे ममालिक जो ज्यादा वीकर फुट पर हैं, उनकी मीशत का क्या होगा, ठीक। मुझे उसकी ज्यादा फिक्र है। बिल्कुल, मार्केट मैनिपुलेशन जो डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, इसके बारे में काफ़ी बात होती है, यकीनन जिस तरफ आपने इशारा किया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। एक अट्रैक्शन, एक सेलिंग पॉइंट ही ये था कि ये सेफ हेवन्स हैं, अपना कैपिटल ला के यहाँ पार्क करें आप। इसके अलावा ना यहाँ टेररिज्म है, ना इधर रूल ऑफ लॉ में कोई इशू है। आपको लगता है कि ये बबल बर्स्ट हो गया है? पोस्ट वॉर गल्फ आपको मुआशी एतबार से कैसा दिखाई दे रहा है? एंड नंबर 2, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन कितना आगे तक जा सकती है? पेट्रोल प्राइजेस पे हमने देखा कि एक पहले ही आवाम में एजिटेशन पाई जाती है। इससे अगर ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट हो तो हम सब्सिडाइज कर सकते हैं, या फिर IMF की तलवार लटक रही है वहाँ भी हुकूमत के ऊपर? नहीं, शुक्रिया। देखिए, पहले तो गल्फ की बात कर ले। गल्फ पे फिलहाल जो अर्ली इंडिकेशंस हैं, कुछ जो है कैपिटल तो निकला है, लेकिन कोई बहुत बड़े स्केल पे जिसे कहते हैं कैपिटल फ्लाइट या डिपॉजिट्स का निकलना, ये ऐसा भी नहीं हुआ है। और गल्फ में वैसे भी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, उसका जो सबसे बड़ा जो सेगमेंट है जो गया है, वो प्रॉपर्टी में गया है, रियल एस्टेट में। तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक $1 ट्रिलियन जो है फॉरेनर्स होल्ड करते हैं प्रॉपर्टी इन द गल्फ, एंटायर गल्फ। तो वो रियल एस्टेट से निकलना तो इतना आसान नहीं होता, लेकिन डिपॉजिट्स वगैरह दूसरे जो हैं, उससे जो है उस पर इफेक्ट आ सकता है। फिलहाल कोई बहुत बड़ा जो है जिसे कहते हैं मैसिव कैपिटल फ्लाइट अभी तक तो नहीं हुई है। यकीनन डिपॉजिट्स निकले हैं, लेकिन जहां तक ताल्लुक है फ्यूचर का, फ्यूचर में देखिए क्रैक आ गया है। इसलिए कि जो सारा ये था कि बिल्कुल यहाँ कोई रिस्क ही नहीं है, ये जंगों से, तुम्हारे कॉन्फ्लिक्ट से बहुत दूर है, वो तो उसको रिपेयर करना तो बहुत मुश्किल होगा इन द शॉर्ट टर्म। जिस तरह कुवैत के साथ हुआ था, कुवैत को अभी तक मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में कुवैत अपनी वो जो पोजीशन था उससे रिकवर नहीं हो सका। यकीनन एग्जैक्ट पैरेलल तो नहीं है, वहां तो पूरे इराक ने अटैक कर दिया था, लेकिन क्रेडिबिलिटी की बात है, इसलिए कि फाइनेंशियल मार्केट्स में ट्रस्ट इज इंपॉर्टेंट, सेंटिमेंट इज इंपॉर्टेंट, और जहां तक ट्रस्ट का ताल्लुक है, सेंटिमेंट का ताल्लुक है, ये दोनों मुतासिर हुए हैं। तो उस लिहाज से जो मजीद जो फोरकास्ट थी कि गल्फ में इतना $100 बिलियन जो और कैपिटल आएगा, और बहुत बड़ी बड़ी जो वेस्टर्न कंपनीज हैं वो उसमें और मजीद आएंगी, उसके बारे में अब एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया है। अब पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में इस वक्त तो फिलहाल तो हुकूमत ने कोशिश की है कि लोग पे पूरा बर्डन ना डाला जाए, और शहबाज शरीफ साहब ने ये भी कहा कि जो उनके पास पेट्रोलियम प्राइसेस की समरी आई थी वो उन्होंने उसको रोक दिया। लेकिन अगर ऑयल प्राइसेस इस तरह चढ़ती रही तो हमने तो अभी तक कोई 20% से ऑयल प्राइसेस बढ़ाई हैं, लेकिन मार्केट्स में जो इजाफा हुआ है 50% या उसके लगभग हुआ है। तो इसको इस लेवल पे रोकना मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा अरसे तक मुश्किल होगा, इसलिए कि आप 30-40 बिलियन या 50 बिलियन भी आप हफ्ते के लिहाज से सब्सिडी देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक हाई रिस्क एक हाई रिवॉर्ड सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। इन्फ्लेशन के एतबार से भी, नेशनल सिक्योरिटी के एतबार से भी वक्त ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया शाहिद अख्तर साहब, यूसुफ नज़र साहब और जौहर सलीम साहब मौजूद थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।